अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साबुत मसर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन पकने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 प्याली साबुत मसर के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इसको 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लेंगे। आपने मेरी इस रेसिपी को फुल फॉलो करना, कोई पार्ट आपने इसका स्किप नहीं करना। साबुत मसर मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिए। इसको हमने भिगोना नहीं है। इसको हमने धोने के बाद फटाफट हंडिया में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देना। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 जग पानी के लिए इसमें मैंने साबुत मसर शामिल कर दिए। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले शामिल किए। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किए, हल्दी पाउडर शामिल किए, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसमें साबुत लहसुन शामिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप मसर अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को हाई कर लें। इसको तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए पकाना है, चाहे तो आधे घंटे के लिए आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं। मसर अच्छे से पकना शुरू हो गए। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और कवर करके रख देंगे। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करनी है और दरमियान में आपने इसको वक्फे से चेक भी करते रहना है। और मेरी इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पर तकरीबन मसर अच्छे से पक के तैयार हो गए। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे मसर देखें अच्छे से मिक्स हो गए, दाना दाना उसका मिक्स हो गया। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ज़ीरे और लहसुन का तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने लहसुन भी शामिल कर दिया और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरे का शामिल किया। यहाँ पे अच्छा सा हम तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया से उसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह देखें यहाँ कैसे ज़बरदस्त से करारे से मसर पक के तैयार हो गए। इसको गरम गरम बॉयल चावलों के साथ सर्व करें या गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। ये रेसिपी बहुत आसान है, आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।